चैप्टर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड सम आपको बता रहे थे, उसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखाने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो with the help of additional information provided. Prepare the income and expenditure account and balance sheet. Prepare the income and expenditure account and balance sheet. Full stop. नीचे बनाइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नीचे ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2004। डेबिट साइड में रिसिप्ट अमाउंट, क्रेडिट साइड में पेमेंट अमाउंट। ओके, देखिए रिसिप्ट साइड में डेबिट में टू बैलेंस बीडी 8000, टू सब्सक्रिप्शन 50,000, टू एंट्रेंस फीस 16,016, टू डिनर इनकम डिनर इनकम 20,000, टू स्पोर्ट्स डे रिसिप्ट 35,000, to sale of sports equipment, इनर कॉलम में डेट लिखिए ब्रैकेट में 1/10/2003, 1 अक्टूबर 2003। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, आउटर में 5,000। आइए पेमेंट साइड में लिखिए बाय ग्राउंड, आउटर में 50,000, बाय स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस 20,000, बाय सैलरी 10,000, बाय सैलरी एक्सपेंसेस 2,000, बाय डिनर एक्सपेंसेस 14,000, बाय कैश डिपॉजिट इन बैंक 20,000, बाय बैलेंस शीट 18,018। बोथ साइड टोटल 1,34,000, 1,34,000। ओके, नीचे लिखे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, 50% ऑफ इंटरेस्ट फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, 50% ऑफ इंटरेस्ट फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। नंबर 2, कॉस्ट प्राइस ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड is rupees 6,000 as on 1st April 2003. Okay, number 3, depreciate 10% per annum on sports equipment. Depreciate 10% per annum on sports equipment. Number 4, इस तरह से लिखिएगा। Number 4, particulars as on 1st April 2003, दाग देखे as on 31 March 2004। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, ओपनिंग बैलेंस में फिगर, क्लोजिंग बैलेंस का फिगर। ओके, नीचे लिखेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,600 3,000, 2,600 3,000। प्री रिसीव बाय एडवांस, एक ही बात है, प्री रिसीव बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,400 1,400। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 2,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 46,000, इधर क्वेश्चन मार्क, ओपनिंग में क्लोजिंग में नहीं है। कैपिटल फंड 47,200, क्वेश्चन मार्क, ओपनिंग में दिया हुआ कैपिटल फंड याद रखिएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का नहीं है। ओके, एक कैपिटल फंड दिया हुआ है, इसका पहला सम में भी हम आपको बताए थे, आज ये दूसरा सम है। ठीक है, 47,200। ठीक है, हो गया 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 4 आइटम्स, 1 2 3 4। ओके, अब हमको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर कौन साल का बनाना है, नई ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2003 से लेके 31 मार्च 2004 तक। ओके, इसी पीरियड का इनकम एक्सपेंडिचर बनाना, ये मेरा करंट ईयर है। ओके, आइए अब बनाते इनकम एक्सपेंडिचर। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए इनकम एक्सपेंडिचर का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जो भी क्लब है। ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2004।
डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट साइड इनकम अमाउंट। ओके, सबसे पहले हम इनकम बनाते हैं, बार बार बताए थे इनकम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट साइड से रेवेन्यू नेचर आइटम लेंगे, एडजस्टमेंट देखते हुए इनकम बनाएंगे। आइए सबसे पहले रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस वीडियो होगा, नहीं टू सब्सक्रिप्शन। जब सब्सक्रिप्शन दिया हुआ रहेगा इस तरह से, रिसिप्ट साइड में ओनली सब्सक्रिप्शन लेकर आएगा, कोई प्रीवियस ईयर करंट ईयर बोल के कुछ मेंशन नहीं रहेगा। मैंने इतना रुपया कैश रिसीव किए। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग और एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया रहेगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, जितना रुपया सब्सक्रिप्शन का मनी रिसीव किए कैश में उसको लिखेंगे सबसे पहले, उसका साथ प्रीवियस ईयर का मैंने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग ऐड, एडवांस का ओपनिंग ऐड, एडवांस का क्लोजिंग लेस, आउटर में बढ़ा देंगे। ओके, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना रिसीव किए कैश में ना 50,000 लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/4/2003 का ओपनिंग वाला लेस क्लोजिंग वाला ऐड। ओपनिंग में 2,600, क्लोजिंग में 3,000। ओपनिंग वाला लेस क्लोजिंग वाला ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2004 करंट ईयर का 3,000। एडवांस में उल्टा होगा, ओपनिंग वाला ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन जिसको प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन बोला जाता, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1/4/2003 का ओपनिंग का ऐड, क्लोजिंग का लेस। ओपनिंग में कितना है 3,400, क्लोजिंग में 1,400, 3,400 और 1,400, 3,400 ऐड लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2004 वाला 1,400। हो गया, आउटर में 52,400। ओके, हो गया सब्सक्रिप्शन का ट्रेडमेंट इनकम साइड में। नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट पे, नीचे एडजस्टमेंट में देखिए बोला है 50% इंटरेस्ट पे टू बी कैपिटलाइज, मैंने 50% कैपिटल नेचर्स का वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिखाएगा। बाकी बैलेंस 50% रेवेन्यू नेचर्स का हो रहा है वो इधर लिखाएगा। बाय इंटरेस्ट फीस है कितना इंटरेस्ट पे 16,000 रुपया, उसका 50% हो जाएगा तो 50% ही आएगा। 16,000 का 50% 8,000। नेक्स्ट डिनर इनकम रेवेन्यू नेचर्स का है, बाय डिनर इनकम 20,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स डे रिसिप्ट ये भी रेवेन्यू नेचर्स का है, 35,000। नेक्स्ट सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या है एसेट्स है। हम जब भी कोई एसेट्स को सेल करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट लॉस होता वही इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा था, हम पहले ही बताए थे है ना। अगर प्रॉफिट होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बेचने से तो इधर लिखाएगा इनकम साइड में, अगर लॉस होता है तो इधर लिखाएगा। अब इसको हम निकालेंगे किस तरह से, आइए वर्किंग नोट में इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको डिटेल। ओके, लॉस ऑन सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लॉस हुआ कैसे, क्या कि नीचे दिया हुआ देखिए, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को हम सेल कर रहे हैं 5,000 रुपया में, उसका कॉस्ट कितना था 1/4 को दिया हुआ कॉस्ट ऑन 1/4/2003 6,000 रुपया। 6,000 रुपया कॉस्ट का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को हम 5,000 में बेच रहे हैं तो बोलिएगा सर 1,000 लॉस हुआ, नहीं, नीचे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में, और साथ में जो सेल किए हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट किस डेट को सेल किए हैं वो ब्रैकेट में डेट दे दिया है 1/10/2003
2,003 को सेल किए हैं, उसका मतलब जो सेल किए हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो भी क्लब में 6 महीने यूटिलाइज हुआ है, उसके बाद उसको सेल किया गया है, उसका मतलब 6 महीने यूटिलाइज होने का मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन 6,000 फॉर 6 मंथ, 6 महीना 1 अप्रैल 2003 से लेके सितंबर 30 2003 तक अक्टूबर में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10% का 6,000 का 600 रुपया, 6 महीने का 300 रुपया माइनस किए 5,700। जिस दिन हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बेच रहे हैं 1/10/2003 को, उस डेट का उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हो रहा है? रिटर्न डाउन वैल्यू 1/10/2003 को 5,700, और उसको बेचे कितना में? ना 5,000 में। इससे ज्यादा में बेचते तो प्रॉफिट, उससे कम में बेचेंगे तो लॉस। तो लेस सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 5,000 रुपया, 5,700 उसका वैल्यू था जिस दिन बेच रहे हैं आफ्टर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। बेच रहे कितना में? 5,000 में। लॉस हुआ कितना? 700 रुपया। लॉस एंड डेप्रिसिएशन दोनों ही मेरा इधर लिखाएगा। ओके, टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 700। और वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बेचे हैं 6,000 वाला, उस पर जो डेप्रिसिएशन हुआ वो भी लिखाएगा, और बाकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो बेचने के बाद जो बच जा रहा है उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उसको भी हम इधर ही लिखाएंगे। ओके, ये लिख दिए डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितना डेप्रिसिएशन हुआ? 300। अब अदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर जो बैलेंस बचा हुआ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचने के बाद जो बैलेंस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लब में बचा हुआ उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो भी लिखाएगा। तो लिख रहे हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये भी हम वर्किंग नोट में निकाल के आपको दिखा दिए हैं। ओके, वर्किंग नंबर 2 डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बचा हुआ जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का सामान है उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो निकालेंगे। कैसे है देखिए, कॉस्ट ऑन 1/4/2003 को कॉस्ट कितना था? 46,000। उसका पूरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वैल्यू था, कॉस्ट था 46,000। उस पर से सबसे पहले माइनस करेंगे जो सेल किए हैं, कितना कॉस्ट का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल किए ना 6,000। लेस सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1/10/2003 को कितना कॉस्ट? 6,000। कॉस्ट माइनस होता याद रखिएगा। बेचा कितना? 40,000। तो 40,000 का 10% डेप्रिसिएशन। होल ईयर का डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम 40,000। 10/100 × 40,000। ओके, 4,000 रुपया। तो बाकी स्पोर्ट्समैन बचा हुआ स्पोर्ट्समैन पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो भी लिख दिया हम एक ही साथ, 4,000 रुपया। ओके, चलिए आइए, इसका हो गया डेप्रिसिएशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग इनकम बना रहे थे रिसिप्ट साइड से, और कुछ है? सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बाद और कुछ नहीं है। ओके, अब आइए पेमेंट साइड देखिए। पेमेंट साइड से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम लेके एडजस्टमेंट करते हुए एक्सपेंडिचर बनाएंगे। ओके, ग्राउंड एसेट्स है, नहीं लिखाएगा। स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस होगा, स्पोर्ट्स डे एक्सपेंसेस 20,000। सैलरी में एडजस्टमेंट है, सैलरी 10,000। देखिए एडजस्टमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, आउटस्टैंडिंग का लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1/4/2003 का माइनस कीजिए और क्लोजिंग वाला प्लस कीजिएगा। ओपनिंग है 4,000 रुपया। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 31/3/2004 का 2,000 रुपया। आउटर में 8,000 रुपया। ये हो गया सैलरी के बारे में। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्चा है, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस
2000 रुपया। नेक्स्ट डिनर एक्सपेंसेस, ये भी रेवेन्यू नेचर्स का खर्चा है। डिनर एक्सपेंसेस 14,000। नेक्स्ट कैश डिपॉजिट इन बैंक होगा, ये एसेट्स है, बैलेंस शीट में दिखाएगा क्लोजिंग। आइए आप कोई आइटम छूट रहा कि नहीं देख लीजिए। एडजस्टमेंट देखिए, 50% ऑफ इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट पर सोल्ड वो भी हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। 4 नंबर में से कुछ ऐसा आइटम नहीं है, जो भी करना था कर दिए, हो गया। आइए आप प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, मतलब सरप्लस या डेफिसिट निकालेंगे क्लास का। अगर इनकम साइड ज्यादा है इधर एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो डेफिसिट। ऑब्वियसली इधर ही ज्यादा है, देखिए। चलिए इधर देखिए, इनकम साइड का टोटल है 1,15,400। इधर भी लिखिए 1,15,400। ये सारा को जोड़ दीजिएगा, उसका साथ माइनस कीजिए, बैलेंस सारा 66,400। इस क्लब का सरप्लस हुआ है, फायदा हुआ है 66,400। तो सरप्लस बैलेंसिंग फिगर गोल मत दीजिएगा, ना तो अकाउंट आपको भी परीक्षा में गोल डूब जाएगा। ओके, ये हम समझाने के लिए दिया है 66,400। क्लब का सरप्लस निकला है। अब आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, काय की कैपिटल फंड दिया हुआ है 47,200। ओके, आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ जो भी क्लब है एज ऑन 31 मार्च 2004। ओके, सबसे पहले लाइब्रेरी साइड में आइए, कैपिटल फंड दिया हुआ है 47,200। ओके, क्लब में सरप्लस हुआ, ऐड कीजिएगा, डेफिसिट होने से माइनस कीजिएगा। क्लब में सरप्लस 66,400 हुआ है। क्लब में फंड था 47,200, ऐड सरप्लस 66,400, ऑर्डर में 1,13,600। आइए अब रेवेन्यू नेचर्स लेके जैसा हम इनकम बनाए थे, कैपिटल नेचर्स लेके हम बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड बनाएंगे। आइए रिसिप्ट साइड देखिए, बैलेंस शीट नहीं, सब्सक्रिप्शन नहीं, इंटरेस्ट फी का 50% कैपिटलाइज बोला, इंटरेस्ट फीस 50%। 16,000 था, 8,000 रेवेन्यू नेचर्स का इनकम में दिखाया, 16,000 में 8,000 रेवेन्यू नेचर्स का इनकम में दिखाया, 50% 8,000 है कैपिटल नेचर्स का बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में देखा है। ओके, नेक्स्ट आइए, और क्या क्या दिया हुआ है एक एक करके पढ़िए। एडजस्टमेंट देखिए, वाह। अब नीचे इनकम का आउटस्टैंडिंग इधर, एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग इधर, इनकम का एडवांस इधर, एक्सपेंसेस का एडवांस इधर। हम हर सम में आपको यही बात समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। ओके, चलिए आइए नीचे 4 नंबर में देखिए, नंबर 4 में आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है 2,000। क्लोजिंग डेट में बार बार बता रहे हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग कितना है 1,400। ओके, अब आइए एसेट साइड में, सबसे पहले हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, कितना था कॉस्ट का 46,000 लेस सेल्स ऑफ
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमेशा कॉस्ट माइनस होगा, याद रखिएगा। 6,000 रुपया हो गया 40,000 लेस डेप्रिसिएशन 4,000, आउटर में 36,000। ओके, नेक्स्ट ग्राउंड कितना का 50,000। नेक्स्ट बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा जमा किए थे 20,000। कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश, बाय बैलेंस शीट जो दिया हुआ है रिसिप्टेड पेमेंट में, क्लोजिंग कैश बैलेंस 16,000। क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग लेके बनाइएगा, बार बार बता रहे। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इनकम का आउटस्टैंडिंग एसेट साइड में, एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में कितना है 3,000। ओके, सारा आइटम लिखा गया, कुछ भी नहीं छूटा है। आइए टोटल करते, मिल गया तो राइट, नहीं तो फिर से चेक करेंगे ठीक से। चलिए दोनों साइड मिल गया। ओके, 1,25,000 इधर भी, 1,25,000 इधर भी हो गया। क्लोजिंग बैलेंस शीट का दोनों साइड मिल गया। ओपनिंग बैलेंस शीट इसीलिए नहीं बनाए क्या कि कैपिटल फंड दिया हुआ था पहले से ही 47,200। 4 नंबर प्रैक्टिकल का, इस 4 नंबर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, इसलिए ओपनिंग कैपिटल बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। ओके, ये सब कंप्लीट हो गया। घर में ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बता रहे हैं, 2 बार 3 बार करके देखिए। नहीं समझ में आता है फोन में कॉल कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे। साथ में लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय।